ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रदर्शन कला का, प्रदर्शन योग्यता का, प्रदर्शन विचारों का, प्रदर्शन व्यवहार का, प्रदर्शन चिंतन का, चरित्र का। अब आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले एक मुस्कान और उसके साथ जोर से बोलेंगे नेपाल आमा को, नेपाल आमा को। आवाज नहीं आई मेरे तक भी, औरों तक तो गई क्या होगी, और हाथ तो बिल्कुल उठे ही नहीं किसी के। नेपाल आमा को, नेपाल आमा को। धन्यवाद। आवाज तो अच्छी खासी आती है, तो नहीं है। अच्छा, तो हम पहले पॉइंट से शुरू होते हैं कि आप 9th 10th और 7 से 8। अच्छा 7 8 9 10। एक उबाल आ रहा होता है कि हम माँ बाप की बात क्यों माने, हम बड़ों की बात क्यों माने, हम गुरुजनों की बात क्यों माने, क्यों नियम में रहे, क्यों अनुशासन में रहे। होता है या नहीं होता? होता है। मेरी आयु में मेरे साथ तो हुआ था। अब आप बता दो। ठीक है, किसी भी बात का उत्तर देना हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो आप, जिससे मुझे ज्यादा स्पष्ट हो जाए। तो ये वो आयु है 6th 7th में 8th में जो आ रहे हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी तो आ चुकी है, थोड़ी आने वाली है। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। ये एक टाइम पीरियड है जो चला जाएगा, किंतु उसे ऐसे ना चला जाए कि हम इस टाइम पीरियड को व्यर्थ कर दें या अपनी कुछ हानि कर दें। कुछ नहीं, भावों का एक आवेग है, कुछ हार्मोनल चेंजेस है जिन्हें हम समझ नहीं पाते, कुछ विचारों का परिवर्तन है। छोटे से बड़े होते हुए एक संक्रमण काल आता है ना, जैसे मकर संक्रांति के समय होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में, मन मस्तिष्क में, भावों में, विचारों में कुछ परिवर्तन आ रहे होते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है। वहीं यदि हम थोड़ा सा धैर्य रख ले, थोड़ी सी बड़ों की बात सुन ले, सारी दुनिया में किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, अपने माता पिता की बात भी सुन ले तो रास्ता हमारा क्लियर होगा। तो अब आते हैं इसी समय में हम कैसे गलत दिशा में जाने से कैसे बच सकते हैं, गलत ट्रैक पर जाने से कैसे बच सकते हैं। आप ही मुझे बताइए, क्या झूठ बोलकर, क्या व्यसनों में फंसकर, क्या टाइम को वेस्ट करके, क्या पढ़ाई न करके हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें पहले फोकस करना है। फोकस कैसे करना है वो तो मैं बता सकती हूँ, किस चीज पर फोकस करना है वो तो आपको ही पता होगा। बात है या नहीं? तो आप अभी, मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप सोचो कि आपका फोकस किस चीज पर, आप अपना फोकस किस चीज पर करना चाहते हैं, किसी भी डिग्री पर, किसी भी कार्य पर, किसी भी आगे मुझे ये बनना है, मुझे इस पर फोकस रखना है। तो अभी से टाइमिंग शुरू करूं। टिक टिक 1, आंखें बंद, सोचो सोचो, सब अपना अपना सोचो कि आपका फोकस क्या है, आपको क्या करना है, क्या बनना है। यदि किसी के मन में आता है कि आपको राष्ट्रपति बनना है, किसी के मन में आता है कि आपको बड़ा कलाकार बनना है, किसी के मन में आता है कि आपको बड़ा संगीतज्ञ बनना है, किसी के मन में आता है कि आपको ओलंपिक मेडल लाना है, किसी के मन में आता है कि आपको साइंटिस्ट बनना है, किसी के मन में आता है कि आपको एक बेहतर शिक्षक बनना है, किसी के मन में आता है कि मुझे समाज सेवा का कार्य करना है, किसी के मन में आता है कि मुझे संस्कृति का कार्य करना है, किसी के मन में आता है कि मुझे अनुसंधान का कार्य करना है, किसी के मन में आता है कि मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो बस हम अपना अपना सोचें, सब अपना अपना सोचें। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सोच लिया या 5 सेकंड और चाहिए? सोच लिया तो आंखें खोल सकते हैं, नहीं सोचा तो आंखें बंद कर सकते हैं। 5 4 3 2
2 1। अब लगभग सबकी आंखें खुल गई हैं, कुछ की बंद है। कोई नहीं सोचिए, पूरा समय लीजिए, दूसरों को मत देखिए कि आपको वो देख रहे हैं या नहीं, तो आप कभी अपना फोकस कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो ये है। सबका हो गया? सबने सोच लिया? यहां से पूछना शुरू कर दूं? सब बताओगे? पक्का? ठीक है, चलो मैं कुछ से पूछ लेती हूँ, वो क्रम में अपने हिसाब से ही रखूंगी, सब अपना ध्यान में रखना, किसी से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? अब नेपाली में स्पष्ट बोलना है, आवाज तेज करके बोलना है, क्योंकि वो आत्मविश्वास आपके पास नहीं होगा तो इस फोकस कैसे रह पाओगे? आर्मी, आप, हाँ, इंजीनियर, ठीक है, सेकंड लाइन में सेकंड लास्ट, सेकंड लाइन में सेकंड लास्ट, इस लाइन में हाँ आप ही बता दीजिए क्या? नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल और इधर जो दो चर्चा कर रहे हैं गहन, हाँ हाँ आप नहीं, हाँ चलिए आप बता दीजिए, बताइए। संतोष इंजीनियर, ओके, आगे को उठे तो बात है ना, आदर्श एक्टर, आप बताइए। ठीक है, सबका क्लियर है कि किसे क्या बनना है या किसी को क्लियर नहीं है तो बुरा मत मानिएगा, कोई बात नहीं, उनकी हेल्प करेंगे क्लियर होने में। हाथ ऊपर करो कि जिनका क्लियर नहीं है। सबका क्लियर? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी सबका क्लियर है। कोई नहीं, आप सत्र के बाद तक का समय ले लो, तब तक कुछ सोचो कि आप क्या कर सकते हो। अब हमारा फोकस क्लियर है, ठीक है, कि हमें क्या करना है। अब हमें उस पर फोकस करना, उसी के लिए हमें ध्यान में करना है कि हम सोचते तो हैं कि हम परीक्षा में जब हमारे एग्जाम्स हो, हाँ जी, कोई बात नहीं, और बाकी सब क्लियर? ठीक है, ये स्थिति भी अच्छी है कि पता है कि हम क्लियर नहीं है, क्योंकि पता तो है कि हम कहाँ हैं। ठीक है, अब फोकस कैसे करना है उसकी बात सुन लेते हैं। जब वो क्लियर हो जाएगा तो ये चीजें काम आ जाएंगी, आएंगी ना? ठीक, हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, सोचते हैं, कभी कभी तो सोचते हैं। जब हमें बताया जाता है कि प्राणायाम से ये लाभ होते हैं, योग करने से ये लाभ होते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तब हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, ये बहुत सी चीजें हमें पता लगती हैं, किंतु हम चाहते हुए भी कर नहीं पाते। बहुत सी चीजें
उलझन में होंगी, कोई परीक्षा को लेके किसी ना किसी एक काम को हम करना चाहते हैं, अच्छे काम को, किंतु हमसे वो होता नहीं। होता है ऐसा? कई बार हम सोचते हैं कि जब लेक्चर्स हो रहे हो तब हमें नींद ना आए, और हमें नींद, हम सोचते हैं कि हम किसी को कुछ भी अपशब्द ना बोले, किसी को भी कुछ बुरा ना बोले, किसी पर भी गुस्सा ना करें, अपने व्यवहार को ऐसा रखें कि जिसको सब पसंद करें, सभी चाहते हैं। किंतु जब कोई गलत बात हम बोल देते हैं तो क्या कहते हैं? मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। मैं सोना चाहता नहीं था, चाहती नहीं थी, नींद आ गई। मैं एग्जाम में नंबर कम लाना चाहता नहीं था या चाहती नहीं थी, किंतु नंबर कम आ गए। मेरे एग्जाम अच्छे ना हो ये भी मैं नहीं चाहता और चाहती थी, किंतु अच्छे नहीं हो पाए। भाषा चेंज हो जाती है। तो करने वाले तो हम ही हैं, फिर ऐसा क्यों होगा? समझ लीजिए कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, आप देखिए, आप में से किस किस को साइकिल चलाने आती है? साइकिल चलाने किस किस को आती है? सभी को आती है ना। आपने किसी एक दिन साइकिल सीखी थी चलानी, उस दिन आपका ध्यान साइकिल से हटकर कहीं और था? नहीं था ना। और आज आप जब साइकिल चलाते हैं तो उस पर पूरा ध्यान किसका रहता है? किसी का नहीं रहता। तो वो साइकिल चल कैसे रही है? वो साइकिल चल कैसे रही है? उस साइकिल को हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला। हमने उस साइकिल को सीखा, हमने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पूरा कंसंट्रेशन के साथ साइकिल चलाई, और हमारा धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता गया, और आज हमें लगता है अनकॉन्शियसली साइकिल चल रहा है। लगता है हमें ये भी नहीं लगता कि सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है, हमें लगता है साइकिल चल रही है। लगता है क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, क्योंकि माइंड का एक एक्टिव पार्ट होता है जो कि अभी आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो। एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है जिस पर ये संस्कार पड़ रहे हैं, जिस पर ये छाप पड़ रहे हैं, ठीक है? तो वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है जब उस पर बार बार हम एक इंफॉर्मेशन देते जाते हैं, तो अब वो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी बहुत सारी चीजों को ड्राइव करने लगता है। अब आगे कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसके लिए तैयार किया, बार बार कॉन्सेंट्रेट होकर साइकिल चलानी, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो। अब साइकिल चल रही है, हम चला रहे हैं, असल में चला हो भी रही है, किंतु हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस साइकिल को चला रहा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि जो फोकस की आप बात कर रहे हैं, वो काम यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर दे दें तो कैसा रहेगा? बताओ, तो बताओ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? जैसे साइकिल आज चल रही है वैसे ही आप फोकस हो रहे होंगे, होने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो। तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की ट्रिक समझनी है? सबको समझनी है? आवाज नहीं आ रही। सबको समझनी है? आप ये समझ लीजिए मेरे कान थोड़े से कमजोर हैं, तो जब तक आप तेज नहीं बोलोगे मुझे सुनाई नहीं देगा, ठीक है? पर ऐसा है नहीं, पर मुझे आपसे तेज से सुनाई, ठीक है? अपनी कमर सीधी, हाड़ कमर सीधी। अब आते हैं हम इस आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं, क्योंकि इसी के बाद आप अपनी चीजों को खुद ड्राइव करना सीखोगे।
अगले पॉइंट पर आए। जब हम प्राणायाम करेंगे, जब हम व्यायाम करेंगे, जब हम आउटडोर गेम्स खेलेंगे, तब क्या होगा कि हमारा जो मन है वो एकाग्र होगा, हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ेगी और हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। हमें जहां उन सब चीजों से, एक्सरसाइज से, प्राणायाम से और ध्यान से और आउटडोर गेम्स से जहां हमारा शरीर स्वस्थ होता है, वहीं हमारा मन, मस्तिष्क सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्पष्ट? कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगी। कि जब हम प्राणायाम करते हैं तब हम अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, फोर्सफुली ऑक्सीजन लेते हैं, सोच समझकर ऑक्सीजन लेते हैं। अभी सब सांस लेंगे, सभी लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम सबको पता है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़िए। जब हम श्वास ले रहे हैं अपने माइंड को वहीं केंद्रित रखें। जैसे श्वास धीरे धीरे अंदर जा रहा है, धीरे धीरे अंदर फेफड़ों में चला गया, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में चला गया पूरा। अब धीरे धीरे हम अपने श्वास को बाहर निकाल दें, पूरा अनुभव करते हैं। हो रहा है? हो रहा है? अब क्या हो रहा है? जब हम श्वास सामान्य रूप से लेते हैं, क्या हमारे फेफड़े फूलते? नहीं फूलते ना। जब हम प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय में प्राणायाम से विशेष रूप से कि मतलब ग्राफ है तो एक्सरसाइज से कुछ अलग तरह के लाभ अधिक होते हैं, प्राणायाम से कुछ अलग तरह के लाभ अधिक होते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों का जो हिस्सा सामान्य रूप से श्वास लेने में उपयोगी नहीं हो पा रहा था, यानी जब हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप अपने फेफड़ों का 20 से 30% हिस्सा ही काम में ले रहे होते। यानी जो करोड़ों ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें केवल कुछ परसेंट ब्रोंक्यूल्स सेल्स के पास ही ऑक्सीजन पहुंच रही होती। अब पूरे शरीर को हम एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, होती है। ऑक्सीजन एनर्जी कैसे बनेगी, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। हमने खाना खाया, ग्लूकोज सेल्स में चला गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या एनर्जी बन पाएगी? नहीं बनेगी ना। वो फैट के रूप में स्टोर होती जाएगी, एनर्जी नहीं बनेगी। ग्लूकोज फैट के रूप में स्टोर होता चला जाएगा। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, अपने इसी फैट को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम व्यायाम करते हैं, फिर हम पूरे दिन सक्रिय कैसे रहते हैं, पूरे दिन ऐसे ताजगी कैसी रहती है। तो वो उसका कारण यही है कि हम अपनी प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं। ऑक्सीजन वहां तक पहुंच जाती है तो एनर्जी बनने की जो प्रक्रिया है वो ठीक से होने लगती है। और जब हमारे सेल अच्छे से काम करने लगते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे से काम करने लगते हैं। जब हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये थोड़ा सा सिस्टम समझ में आया? ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि अब ये तो शरीर की बात हुई, मन मस्तिष्क की बात कहाँ रह गई? तो मस्तिष्क हमारा जितनी भी हमारी एनर्जी है उसका 21% उपयोग कौन करता है? हमारे शरीर का कौन सा भाग करता है? माइंड। 21% हमारा माइंड यानी हमारे न्यूरॉन्स को एनर्जी चाहिए होगी। मान लीजिए हमने 100%, बाकी का तो इतना बड़ा शरीर है ना, पैर है, पेट है, हाथ है, सारा शरीर, इतना बड़ा शरीर और एक जगह बस इतना छोटा सा हिस्सा। इसके हिस्से में कितना सा आना चाहिए था? कुछ 4-5%। किंतु पूरी एनर्जी का 21% यहाँ हमारा माइंड खर्च करता है। हमारे न्यूरॉन्स को
प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है, तभी वो अच्छे से काम करेगा। तभी हमारा मन मस्तिष्क जब अच्छे से काम करेगा, तभी हम कहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं। कमर सीधी, एक बार खड़ा होना है। थक गए? आप में से कौन कौन थक गया? नारा लगाने चलेगा काम या स्ट्रेचिंग करनी है?